Hello everyone. So today I'm here to tell you about the biology paper pattern. As many of the students were asking me about this, especially the sixth standard, this biology subject is new to them. ठीक है, as they were doing with the science only. So उनके लिए ये पेपर पैटर्न न्यू होगा. सेवन्थ स्टैंडर्ड, एट्थ स्टैंडर्ड आपको भी थोड़ा रिकॉल हो जाएगा कि कैसा आपका बायोलॉजी पेपर आता है. ठीक है, हमें पता है कि पेपर हमारा टोटल 100 मार्क्स का है. 80 marks is for theory, 20 marks is for practical. Practical means internal assessment, जो आपके टेस्ट हुए हैं, वर्कशीट्स हुई हैं, ठीक है, उनके बेस पे आपका ये मार्क्स लगेंगे. सो टॉकिंग अबाउट द 80 मार्क्स में भी आगे फर्दर 2 डिविजन्स करी गई हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी में. सेक्शन ए इज विद द ऑब्जेक्टिव, सेक्शन बी सब्जेक्टिव है. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द ऑब्जेक्टिव पेपर कि ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या क्या आएगा, कितने मार्क्स का है. इट इज ऑफ 40 मार्क्स. ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले बच्चे आते हैं हमें. फर्स्ट पार्ट जो होता है दैट इज द नेम द फॉलोइंग. मीन्स इसमें सारे आपके आगे वन वर्ड क्वेश्चन आंसर विद इन द चैप्टर आता है. ये जिस बच्चों ने ये छोड़ा हुआ है पार्ट, डू इट. 5 मार्क्स का ये जरूर आएगा आपको. मैक्सिमम 10 मार्क्स भी हो सकता है. इट वुड बी बेटर, जिन्होंने नहीं प्रिपेयर किया, अभी टाइम है आपके पास, थॉरली चैप्टर पढ़ लो अच्छे से. वीडियोस भी देख सकते हो सो दैट कि आपको जो रह गया है या कुछ भूल गए हो उसको दोबारा रिकॉल कर सको. ठीक है, सो नाउ नेम द फॉलोइंग इज क्लियर, थॉरली फ्रॉम द चैप्टर आएगा. सेकंड आ गया हमारे ब्लैंक्स. ठीक है, ब्लैंक्स जो आपकी बैक एक्सरसाइज में दी है, ठीक है, टेस्ट योर सेल्फ में इन द 6th स्टैंडर्ड, उसमें से भी आ सकती हैं. और आपको एमसीक्यूज जो होते हैं बुक में बैक एक्सरसाइज में, वो भी ब्लैंक्स की फॉर्म में आते हैं. मैं शुरू से बच्चों को बोलती आ रही हूँ कि हमेशा एमसीक्यूज विदाउट ऑप्शन लर्न किया करोगे. ठीक है, सो अब वो यही यूज होंगे. आपको अब बड़े हो गए हो, सो अब इन क्लासेस में आपको एमसीक्यूज ब्लैंक्स की फॉर्म में ही आएंगे. ठीक है, सो यहाँ भी आ सकते हैं वो. थर्ड है एमसीक्यूज. ठीक है, जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है आपके बैक एक्सरसाइज में दिए, वो भी 5 मार्क्स के आएंगे. ये तीनों 5 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई. ठीक है, नेक्स्ट आ गया ट्रू फॉल्स. अगेन 5 मार्क्स फ्रॉम योर बैक एक्सरसाइज. Number 5 is the function और location. ठीक है बेटा, किसी भी चीज का फंक्शन आ सकता है. लाइक द स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, उसका फंक्शन आ गया, लंग्स के फंक्शन आ गए. ठीक है, किसी भी एलर्जन के ऊपर उनका लोकेशन आ गया, कुछ भी आ सकता है वन वर्ड में. ये भी विद इन चैप्टर ही आता है. जैसे आपने चैप्टर समझा है उसी के अकॉर्डिंग उसी चैप्टर के बीच में से ही आता है फंक्शन और लोकेशन. या फंक्शन आएगा या लोकेशन आएगा. और एक और चांस होता है कि आपको डायग्राम के रिगार्डिंग आ जाए. ठीक है, कोई डायग्राम दी है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस वो आ सकते हैं इसमें. ओके, वन नेक्स्ट पार्ट जो है, और इन चारों की चॉइस में एक और चीज आ जाती है बेटा, दैट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन. ठीक है, मींस अगर आपका लाइक इन द 7th स्टैंडर्ड ना फंक्शंस का कोई क्वेश्चन बनता है, ना लोकेशन, ना डायग्राम का, तो उसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन का क्वेश्चन बन के आ सकता है. अगर आई एम टेकिंग द एग्जांपल ओनली, कोई भी आ सकता है इनमें से. ठीक है, सो दैट कुड बी विद इन द चैप्टर ओनली. कोई भी दो डेफिनेशंस हो गई, उन दोनों डेफिनेशंस के जैसे कि मोनोकॉट डाइकॉट प्लांट्स की बात करें, वो चैप्टर के विद इन है, क्वेश्चन आंसर में नहीं है, उनका भी डिफरेंस आ सकता है. 7th क्लास प्रोक्रियाट यूक्रियाट बताया था मैंने, उनका भी डिफरेंस आता है. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. ओके, नेक्स्ट आ गया एफ पार्ट. क्या रह गया हमारा? मैचिंग. मैचअप आएंगे. ठीक है, मैच द कॉलम, 2 ऑप्शंस होंगे. आप जब भी पेपर करोगे उसमें
आपने क्या करना है, मैचिंग लिखने हैं एक साइड पे, दूसरे सामने साइड पे आपने उसके आंसर्स लिखते हो पेपर में। ठीक है, अगर आपका ऑप्शनल आया, ऑब्जेक्टिव आया, लाइक गूगल फॉर्म में आ रहा है पेपर, तो आपको वो ऑप्शंस को टिक करना है, जस्ट सिंपल। ओके, नो टाइपिंग एंड ऑल, वहां पे ऑप्शंस होंगे, आप उस पर टिक करो और आपका आंसर सिलेक्ट हो जाएगा। सो कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6, सेवंथ पार्ट आता है बेटा हमारे पास, ड्रॉ द डायग्राम। मैंने पहले ही कहा है, फर्स्ट क्लास जो आपकी ली है इस टर्म से, स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि आपको डायग्राम्स अच्छे से करने हैं। जो भी डायग्राम दिए हैं बुक में, मैंने मार्क करवाए हैं नहीं करवाए, सब डायग्राम से गो थ्रू हो जाओ। ठीक है, अदरवाइज हमें ही डिफिकल्टी आएगी। पेपर में डायग्राम ही आएगा 5 मार्क्स का। क्लियर? सो वी आर लेफ्ट विद द लास्ट पार्ट, क्या आ जाता है? दैट इज द डेफिनेशंस, डिफाइंस। ठीक है, 5 मार्क्स का अगेन, जिसमें सारे आपके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, 6 क्लास जो की टर्म्स हैं वो जो बैक एक्सरसाइज में दी है, 7th 8th क्लास जो पिंक वर्ड टर्म्स हैं बुक में से, जिसका टेस्ट भी हुआ है 7th स्टैंडर्ड। ठीक है, जो मैं कॉपी में हमेशा बोलती हूँ लिखने हैं, वो जरूर आएंगे पेपर में। दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव पेपर, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 × 5 40 मार्क्स का ये पेपर आएगा। क्लियर? आपको गूगल फॉर्म में आएगा, जहां पे टाइपिंग करनी होगी आप टाइप करोगे आंसर, स्पेलिंग्स का बड़ा ध्यान रखना है आपने। ठीक है, और अच्छे से उसको पेपर को पढ़कर उसको अटेम्प्ट करना है। अब बात करते हैं अबाउट द सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव में क्या आते हैं? हमारे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, 6 क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे, जिसमें से आपने एनी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर? 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। क्वेश्चंस के आगे फर्दर सब पार्ट्स होंगे, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 में 4 हो गए या 3 पार्ट्स हो गए। ये नहीं होगा कि आपने क्वेश्चन 1 का ये पार्ट अटेम्प्ट कर लिया, सेकंड का दूसरा उठा के कर लिया। नहीं, एक क्वेश्चन पहले प्रॉपर अटेम्प्ट करोगे, देन सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अवॉइड करो, ओवर अटेम्प्ट मत करो। ठीक है, चेकिंग में हमें ही प्रॉब्लम होती है। आप प्रेफर करो कि आपको जो 4 क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं वो प्रॉपर उसको अटेम्प्ट करो। पहले एक पार्ट फिनिश हो गया, देन मूव टू द सेकंड पार्ट। बीच में उसका सेकंड का ए पार्ट कर दिया, फोर्थ का सी पार्ट कर दिया, ये सब मत करना, मैंने मार्क्स काट देने। ठीक है, सीरियल ऑर्डर जो दिया है पेपर का उसको अच्छे से अटेम्प्ट करो, ना आपको प्रॉब्लम हो ना मुझे प्रॉब्लम हो। क्लियर? ओके, सो दिस इज अबाउट योर पेपर। किसी को अभी भी कोई डाउट है कोई क्वेश्चन में इन पेपर पैटर्न, सो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, सो दैट कि मुझे पता चल जाए, आई कैन टेक दैट क्वेरी। क्लियर? सो आई होप सबका प्रेपरेशन हो गया है, टेस्ट चल रहे हैं आपके, घर पे भी प्रिपेयर कर रहे हो, और अच्छे से अटेम्प्ट करना, नीटली अटेम्प्ट करना, पीडीएफ अच्छे से बनानी सीख लो, वही अपलोड होनी है आपकी इन द सब्जेक्टिव। ठीक है, आपका डेमो टेस्ट हो चुका है सबका। सब्जेक्टिव में आपका पीडीएफ अपलोड होगा, जो आप आंसर शीट बनाओगे, जिस पे टेस्ट करोगे, उसका क्लिक लेके पीडीएफ बना के सेंड एट गूगल फॉर्म। ठीक है, गूगल फॉर्म पे जो लिंक आया है वहां पे अपलोड का ऐड फाइल का ऑप्शन आता है, ऐड देयर ओनली, एंड ट्राई कि आप अपनी ही ईमेल आईडी से सेंड करो विद योर नेम, क्लास, सेक्शन। जो आप पीडीएफ बना रहे हो, आप पेपर लिख रहे हो आंसर शीट, उस पे भी अपना नेम वगैरह जरूर लिखना। ओके, सो थैंक यू सो मच।